दोस्तों, इस बार एनटीपीसी पास है पक्का। अगर आप इन 30 प्रश्नों में से, ये जो कि है सामान्य विज्ञान के प्रश्न हैं, इन 30 प्रश्नों में से अगर आप 20 सही कर पाते हो, इसका मतलब ये है कि आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न आएंगे वो आप सही कर पाओगे। चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न के साथ। लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? जो कि आरबीसी है, उसका निर्माण कहाँ होता है ये बताइए। तो ये होता है आपका अस्थि मज्जा में। ऑप्शन नंबर जो कि बी है सही हो जाएगा। ठीक है, अस्थि मज्जा जो कि शरीर की रक्त बनाने वाली फैक्ट्री होती है। ठीक है, रक्त बनाने वाली फैक्ट्री किसको बोलते हैं? अस्थि मज्जा को बोलते हैं। ये भी आप याद में रखेंगे। ऑप्शन जो कि बी है दोस्तों वो सही हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका आरबीसी का जीवन काल कितना होता है बताओ भाई। तो देखिए, जो आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 120 दिन होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 120 दिन तक ये जीवित रहते हैं। ऑप्शन नंबर जो कि सी है यहाँ पास सही हो जाएगा। ठीक है, अपना जो कि स्कोर कवर करते चलेंगे। आपने 30 में से कितना सही किया ये मुझे लास्ट में कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, अगला है आपका श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? डब्ल्यूबीसी जिसका है इसका जीवन काल होता है 1 से 4 दिन तक। ऑप्शन नंबर जो कि सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये इसका अल्पकालिक जीवन होता है ना। ये क्या करता है? रोग से लड़ने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। रोग से लड़ने के बाद इसका जो कि डे है समाप्त हो जाता है। अगला देख सकते हैं आरबीसी को क्या कहते हैं? तो इसको क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। लाल रक्त कणिकाएं को एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला है शरीर का ताप नियंत्रण कौन करता है? तो शरीर का जो ताप नियंत्रक है वो कौन है? तो यहाँ पास हाइपोथैलेमस जो कि है शरीर का ताप नियंत्रण करता है। ऑप्शन जो कि बी है वो सही हो जाएगा। ठीक है, और ये जो कि है कहाँ रहता है? मस्तिष्क में रहता है। ये भी आप याद में रखेंगे। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क में रहता है, जो तापमान को संतुलित करता है। ठीक है, अगर आपकी एग्जाम में जीके जीएस में आपका जर्नल साइंस में पूछे जाएंगे प्रश्न तो यहीं से पूछे जाएंगे, इसकी गारंटी है। ठीक है, चलिए ये देखिए, यूनिवर्सल डोनर कौन होता है बताइए। कि यूनिवर्सल जो डोनर है वो कौन होता है? मतलब जिसको हम किसी को भी डोनेट कर सकते हैं जो रक्त। तो यहाँ पास होता है ओ ग्रुप। ओ ग्रुप वाले का यूनिवर्सल होता है, आपको पता चाहिए है ना। इसमें क्या है, कोई इंटीजर नहीं होता है और ये सभी को डोनेट किया जा सकता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देख सकते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन होता है? इसलिए ये बोला है कि इसको ले सकते हैं हम। जो कि ए बी सी है यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है ना। किसी भी के खून में ले सकते हैं इसको। इसमें क्या होती है? एंटीबॉडी नहीं होती है। ये सभी खून ले सकता है ये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो कि सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। यूनिवर्सल एक्सेप्टर पूछेगा तो ए बी बोलेंगे। ठीक है, अब देखेंगे ये रक्तचाप मापने का यंत्र है। बताइए रक्तचाप मापने का यंत्र क्या है? तो ये हो जाएगा स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है, MMHG में मापता है। किसमें मापता है? MMHG में मापता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पास सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये बताइए ब्लड बैंक किसे कहते हैं? तो ये प्लीहा को बोलते हैं। किसको हम क्या बोलते हैं? किसको बोलते हैं? तिल्ली। प्लीहा को हम क्या बोलते हैं? ब्लड बैंक बोलते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो कि सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बताइए पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? तो देखिए पाचन की जो शुरुआत होती है वो मुंह से होती है। ऑप्शन नंबर जो कि सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें आपका क्या एंजाइम होता है ये बताएंगे मुझे। टाइलिन एंजाइम होता है। ठीक है, क्या होता है? टाइलिन और एमाइलिस भी होता है, दोनों चीजें होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो की है सही हो जाएगा। अगला है पचे हुए भोजन का अवशेषण कहाँ होता है? तो जो अवशोषण जो की होगा वो कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो कि बी सही हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टिन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है बताओ। ये हो जाएगी आपकी यकृत ग्रंथि है ना। ऑप्शन नंबर जो कि बी है सही हो जाएगा। और यहीं से यकृत से ही पित्त रस बनता है। ठीक है, बाइल जूस कहाँ से बनता है बोलेंगे तो यकृत से बनता है। ऑप्शन नंबर जो कि बी है सही हो जाएगा। यकृत को लीवर भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए
शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? इसको हम क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। क्या लगाएंगे? पिट्यूटरी ग्रंथि को सबसे छोटी ग्रंथि बोलते हैं, इसको मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। ठीक है, और ये कहाँ होती है? तो मस्तिष्क में होती है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या लगाएंगे यहाँ पास? बी जो कि है सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है मानव शरीर में कुल कितने हड्डियां होती है बताइए। तो भाई मानव शरीर में जो कि हड्डियां होती है वो 206 होती है। ठीक है, ऑप्शन जो कि बी है सही हो जाएगा। ठीक है, एक वयस्क मानव शरीर में जो कि हड्डी की संख्या होती है वो 206 होती है। अब बताइए लार में कौन सा एंजाइम होता है? मैंने अभी बताया था आपको, टाइलिन भी होता है और एमाइलेज भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पास हम टाइलिन ले लेते हैं, ऑप्शन नंबर जो कि बी है सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये देखिए लिंग निर्धारण कौन करता है? बताइए लिंग निर्धारण कौन करता है यहाँ पास? तो ये करता है पुरुष गुणसूत्र, ऑप्शन नंबर जो कि बी है वाई जो कि है ना, वाई क्रोमोसोम से ही लिंग निर्धारण होता है, वाई क्रोमोसोम है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पास बी सही हो जाएगा। अब बताइए हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो हृदय जो कि है, हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, याद रखेंगे। 2 आलिंद होता है और 2 निलय होता है। ठीक है, तो हृदय में टोटल कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं, याद रखेंगे, पूछता है आपके एग्जाम में। ठीक है, हृदय में कितने चैम्बर होते हैं बोलेंगे तो 4 चैम्बर होते हैं, 4 कक्ष होते हैं, दाया आलिंद, बाया आलिंद, दाया निलय और बाया निलय, ये होता है। ठीक है जी, चलो मनुष्य में कुल पसलियों की संख्या कितनी होती है बताइए। तो देखिए मनुष्य में कुल पसलियों की संख्या जो कि होती है वो 12 जोड़ी होती है, यानी कि 12 इधर 12 इधर, मतलब 24 होती है टोटल। ठीक है, ऑप्शन क्या लगा देंगे? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला बताइए त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है? बताओ भाई त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है? डर्मेटोलॉजी। ठीक है, त्वचा का जो अध्ययन कहलाता है वो क्या कहलाता है? डर्मेटोलॉजी कहलाता है, ऑप्शन नंबर जो कि बी है वो सही हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व है? हीमोग्लोबिन जो कि लोहा है, आयरन है, ऑप्शन नंबर जो कि बी है यहाँ पास सही हो जाएगा। ठीक है ना, अगला बताइए शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? सबसे बड़ा अंग, अच्छा से याद रखेंगे, यहाँ पास अंग बोला है, भाग नहीं बोला है। ठीक है ना, तो सबसे बड़ा अंग है आपका त्वचा। शरीर में पूरी जगह त्वचा देखने को मिलेगी आपको, ऑप्शन नंबर जो कि बी है, शरीर को ढकने वाला त्वचा ही है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो कि बी है सही हो जाएगा। रक्त के थक्के बनने का कारण क्या है? रक्त के थक्के बनने का कारण है आपका प्लेटलेट्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो कि सी है वो सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है जी, ऑप्शन नंबर जो कि सी है यहाँ पास सही हो जाएगा। अगला है अमीनो अम्लों की कुल संख्या होती है, अमीनो अम्लों की संख्या होती है टोटल 22, ऑप्शन बी यहाँ पास सही हो जाएगा। शरीर में टोटल 22 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। अब बताइए मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो ये होता है 6 होता है, ऑप्शन नंबर जो कि बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला बताइए यूरिया का निर्माण शरीर में कहाँ होता है? तो ये लीवर में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो कि बी है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पास आरबीसी का शमशान किसे कहते हैं? राइट ब्लड सेल्स, मतलब रेड ब्लड सेल का जो कि है उसको शमशान किसे कहते हैं? प्लीहा को कहते हैं। ठीक है, नष्ट हो जाते हैं, प्लीहा में नष्ट हो जाते हैं। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सी जी सही हो जाएगा। अगला है फ्रेनोलॉजी किसका अध्ययन है? फ्रेनोलॉजी, तो फ्रेनोलॉजी आप समझ सकते हैं ब्रेन, मस्तिष्क और खोपड़ी का अध्ययन है। ठीक है, इसमें मस्तिष्क और खोपड़ी की बनावटों का अध्ययन किया जाता है फ्रेनोलॉजी में, ऑप्शन बी जो कि है यहाँ पास सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पित्त कहाँ बनता है? अभी मैंने बताया था पित्त कहाँ बनता है, आपका लीवर में बनता है। ठीक है, पित्त जो कि वसा क्या क्या करता है? वसा को पचाने में मदद करता है, बाइल जूस, ये बनता है आपका लीवर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पास सही हो जाएगा। शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? कोशिका की बात करेंगे तो हो जाएगी तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन नंबर जो कि बी है यहाँ पास सही हो जाएगा। आज का लास्ट प्रश्न है, बताएंगे 30 में से आपने कितना सही किया। ये जो कि सामान्य विज्ञान के प्रश्न थे, मानव शरीर से संबंधित प्रश्न थे, इनमें से 2 से 3 नंबर के आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। श्वसन की क्रिया किस अंग में होती है? तो माइक्रोकांडिया में होती है, ऑप्शन नंबर जो कि यहाँ पास बी जो कि है
इसे शक्ति घर भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो कि बी जो कि है यहाँ पर सही हो जाएगा।